सेंसेक्स में बनने वाले जिस जैकपॉट ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने कल बात करी थी, वो स्ट्रक्चर तो अब यहाँ पे इनवैलिडेट हो चुका है। बिकॉज फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट कंफर्म्ड हमें क्या चाहिए था? एक छोटा सा जो ट्रेंड लाइन दिख रहा था, उसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। और वैसे भी हमारा इंटेंशन क्या था? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कौन से केस में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग या एक बहुत बड़ा मोमेंटम पॉसिबिलिटी बन सकता है। बट आज जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है, आज जिस तरीके का बिहेवियर मार्केट ने करा है, दैट कैन ऑल्सो ऑफर अ रियली गुड ट्रेड टुमारो। लेकिन उसके कुछ खास कंडीशंस हैं, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो कंडीशंस मीट होंगी तभी एक अच्छा और एक बड़ा ट्रेड बन पाएगा। अदरवाइज मार्केट में बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज बनने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन एक बात की क्लैरिटी जरूर हो जाएगी कि क्या वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो सुबह के मार्केट बिहेवियर से पता चल जाएगा। वो बिहेवियर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बट मार्केट में एक साइन ऑफ वीकनेस कैसे दिख रहा है? क्योंकि मार्केट में पहली बात कि ब्रेकआउट के बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, जो रिट्रेसमेंट आया था, उसका कंटिन्यूएशन बहुत इमीडिएटली हो गया, जिसको एक साइन ऑफ एग्जॉस्शन मान सकते हैं। और इस बाइंग मोमेंटम के बाद मार्केट अपने पिछले सपोर्ट तक आ गया है। अब सपोर्ट पे मार्केट ने ट्रैप क्रिएट किया है, इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट में बहुत अग्रेसिव मोमेंटम हो सकता है। बट मार्केट ने इस पॉइंट से आने के बाद जिस तरीके से मोमेंटम करा है और जिस तरीके से इमीडिएट कंटिन्यूएशन दिखाने की कोशिश करी है, दैट इज अ साइन ऑफ अनइंटेंडेड बाइंग। और कह सकते हैं कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा प्राइसेस का, एक इंटेंशन वाला बाइंग नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जब भी इंटेंशन वाला बाइंग होता है, बड़े मूव की तैयारी हो रही होती है, तो सपोर्ट या सपोर्ट के नीचे मार्केट एक्यूमुलेशन बिहेवियर दिखाता है, जो कि अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। ये एक फोर्स्ड बाइंग दिख रही है यहाँ पे, जिसके बहुत बड़े मोमेंटम में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी अब नहीं रही। तो बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कब खत्म हो जाएगी, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद समझेंगे कि बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कब बन सकती है। तो आज के दिन देखेंगे तो मार्केट ने अपना ये रेजिस्टेंस सस्टेन किया है। मतलब इसके बाद जब बाइंग आई है, तो मार्केट इस हाई तक नहीं आ पाया। एट द सेम टाइम मार्केट जब रिजेक्ट हुआ है, तो अपने डे लो तक नहीं आ पाया है, या फिर यहाँ से जो सपोर्ट आपने सस्टेन करा है, अगली सेलिंग में मार्केट ने इस सपोर्ट को टच नहीं करा है। इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस भी एक वैलिड रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट भी एक वैलिड सपोर्ट है, राइट? तो जब हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट और वैलिड रेजिस्टेंस मिल जाता है, और मार्केट अगर पूरे सेकेंड हाफ में साइडवेज रहता है, तो कल के दिन मॉर्निंग में अगर ओपनिंग के साथ ही किसी भी डायरेक्शन का मोमेंटम दिखता है, तो वो रिवर्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब अगर मार्केट कहीं साइडवेज ओपन होता है और इमीडिएटली ब्रेकडाउन कर देता है, या फिर इमीडिएटली ब्रेकआउट करता है, उन दोनों ही केसेस में क्या होने के चांसेस हैं कि अगर ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकडाउन इवेंचुअली फेल होके वापस रेंज के दूसरी तरफ सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट में डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है और रिजेक्शन के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाता है, उस केस में भी मार्केट में एक सेलिंग बिहेवियर को मिल सकता है। अब अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर गया, तो सस्टेन कर भी गया तो मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत लो रहने वाली है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए वो केस वैसे भी फेवरेबल नहीं होने वाला। तो एक छोटा ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड कैसे बन सकता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद अगर मार्केट में फेलियर दिखता है, तो फिर किसी भी हायर लो पे हम शॉर्ट या लोअर हाई पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, वो ब्रेकआउट फेल हुआ और एक हायर लो का फॉर्मेशन करा मार्केट ने, और फिर नीचे आ गया तो यहाँ तक आ जाएगा। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन फेल हो गया और फिर एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन कंटिन्यू करेगा, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट के साथ जो फेलियर कंडीशन बनने के साथ ही बड़ा मोमेंटम हो जाता है, या ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएटली एक वीक फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है, उसका एंगल्फिंग मिलता है और मार्केट सीधा बाइंग साइड मोमेंटम कर देता है। तो उस केस में अग्रेसिव एंट्री लिया जा सकता है, बट वो थोड़ा डेंजरस होता है। इसलिए सेफ अगर स्ट्रक्चर बनना है मार्केट में, तो सिंपल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद मार्केट रुक के जब कंटिन्यू करेगा, तो वहां पे एक्चुअली एसएल सिस्टम पे डिफाइन कर पाना इजी होता है। और अगर मार्केट में इस तरीके का वोलेटाइल रिवर्सल हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, कल मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, राइट? सेकंड हाफ लास्ट सेशन में साइडवेज रहा है, इसलिए इमीडिएट मोमेंटम का कंटिन्यूएशन हो पाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो जनरली रिवर्स हो जाता है। और जब भी एक पूरा स्विंग रिवर्स हो जाता है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते,
ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, जो पहला अपॉर्चुनिटी अगर आप उस पे ट्रेड कर सकते हो, तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज़ मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ा-सा मोमेंटम रिवर्स कर दिया मार्केट ने और उसके बाद साइडवेज हो गया। अब मार्केट अगर साइडवेज हो गया है और मार्केट अगले दिन ओपनिंग में ही बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर देता है, तो पॉसिबिलिटी फॉर कंटिन्यूएशन या मोमेंटम कंटिन्यूएशन नहीं रह जाता है। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, एसएल हिट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो अच्छा है कि ऐसे मार्केट से बना के रखें। जब अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो आपको एक अच्छे ट्रेड में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बस वेट करने की ज़रूरत है। से बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, इस पूरे रेंज में साइडवेज रहा है यहाँ तक, राइट? और जब यहाँ पे एक मार्केट ने ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया है, उसके बाद जब मार्केट निकला है, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो दिस इज़ ओनली पर्टिकुलर केस जहाँ पे कल बड़ा मोमेंटम हो सकता है। क्या? कि मार्केट आज के दिन अगर सेकंड हाफ में साइडवेज रहा है, अगले दिन ओपनिंग के बाद मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन या एक हायर लोज का फॉर्मेशन को कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है फर्स्ट हाफ में एंड देन ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पे एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। अदरवाइज अगर मॉर्निंग में ही बहुत वोलेटाइल हो गया मार्केट, तो फिर से पूरा दिन नॉन ट्रेडेबल हो जाएगा। वैसे भी कल मंथली एक्सपायरी है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि मॉर्निंग में वोलेटिलिटी हो जाए और कोई ट्रेड बने ही ना। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड सेकेंड हाफ में मार्केट ऑफर कर सकता है। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी जिसके बारे में मैं बता देता हूँ, बट वहां पे बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वैसे होंगे नहीं। मार्केट साइडवेज खुलता है और तीन आपको स्विंग दिखता है, बट लो तक नहीं जा पाता और एक पूरा स्विंग रिवर्स करता है। मार्केट अगर दूसरी बार स्विंग रिवर्स कर देता है ऊपर की तरफ, तो दैट विल बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वो मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट होगा, कोई भी सपोर्ट क्रिएशन होगा और एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन के फेलियर पे विल गेट अ लॉन्ग ट्रेड। बट यहाँ पे 1:3-4 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड आपको अचीव नहीं होगा। बट वो जो बड़ा ट्रेड है, उसमें आप 1:10, 1:20 इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एनालिसिस वीडियो बनाने का पर्पस आई होप आपको क्लियर होगा। इट्स नॉट अबाउट गिविंग यू अ पर्टिकुलर ट्रेड, इट्स मोर अबाउट कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपीयर हुआ है और बिकॉज ऑफ दैट मुझे याद आ जाती हैं कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे डिलीवर कर सकता हूँ। अदरवाइज एनालिसिस वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। कल का अपॉर्चुनिटी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आज एक और वीडियो यहाँ पे शेयर कर देना चाहिए जिसमें शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स हो जो आज नहीं तो कल को शायद हेल्प कर सकती है। नॉट नेसेसरली, अगर आपका अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो फिर तो बेस्ट है, बट अगर आप बना रहे हो तो आप ये सारी चीजें कंसिडर कर सकते हैं इसको अपना एक लाने के लिए। So that's it from my side today. See you in the next video. Bye bye.